आपकी बातें सुन सुनकर हमारी दोस्ती टूटती जा रही है, रिश्ता थोड़ा सा किरकिरा हो रहा है। बकरा भाई और मुर्गा भाई, तुम कह रहे हो दांत से अगर मैं मांस खा सकता हूं तो खाऊंगा, तो हाथ से तुम घूसा मार सकते हो तो मार दो। बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि नहीं लगाओगे? क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बकरा भाई और मुर्गा भाई दूसरे कदम उठा रहे हैं। इन्होंने बोला कि मैं कारपूलिंग करता हूँ, और इन्होंने कहा कि ये ट्री प्लांटेशन करता हूँ। हम तो क्लाइमेट वॉरियर्स हैं सर, लेकिन हमारी मर्जी से ऊपर तो भगवान की मर्जी होती है। जिस ऊपर वाले की दुहाई दे रहे हो, उसने तुमको सिर्फ दांत ही दिए हैं क्या, और हाथ ही दिए हैं? ये किस लिए दिया है? थोड़ा सा अपनी चेतना का इस्तेमाल करिए ना। इंसान है आप, कुर्सी नहीं है आप। हम दोनों दोस्त बहुत पार्टियां करते हैं और बढ़िया बढ़िया बहुत खर्चा करते हैं, और उन पार्टियों का तो फाउंडेशन ही रहता है कि हम तो मटन सही तब आता है तब चिकन पड़ा जाए भाई के साथ। तुम सब्जी खाते हो, तुम ये नहीं कहते कि मैंने सब्जी की हत्या कर दी, पर जब तुम बकरा खाते हो तुम खुद जानते हो, तुम खुद कहते हो मैंने उसको स्लॉटर कर दिया। किसी का कत्ल करके तुम पार्टी करो तो ये तुम्हारी मर्जी है। सर, सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ बकरा भाई, और ये मेरा दोस्त माई सेल्फ मुर्गा भाई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट। सर, समस्या कुछ ऐसी आ गई है कि हमारी दोस्ती तो बनी ही बकरे और मुर्गे पे है, और आपकी बातें सुन सुनकर हमारी दोस्ती टूटती जा रही है, रिश्ता थोड़ा सा किरकिरा हो रहा है। आप कह रहे हो मांस ना खाओ, बकरे ना खाओ, तो फिर हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? तो मुर्गा भाई, एक बार अपना सवाल रखो यार। आपसे बहुत नाराज़ हैं सर। हमारी तो संरचना ही ऐसी होती है कि जब मुर्गा खा सकते हैं बकरा खा सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे दांत कैनाइन दांत, नुकीले दांत, तो अगर मुझे सिर्फ फलाहार करना होता तो मेरे दांत नुकीले क्यों होते? नुकीले तो तुम्हारे दांत नुकीले किस लिए हैं? ताकि मांस चबा सके, फाड़ सके। तो तुम्हारे जो दांत हैं, इनसे तुम फल सब्जी अन्न भी खा सकते हो, और तुम्हारा कहना ये है कि तुम इनसे मांस भी चबा सकते हो। जी। तो तुम कह रहे हो क्यों ना चबाएं मांस? अगर मैं इससे मांस चबा सकता हूँ तो क्यों ना चबाऊँ? तुम देखो तुम्हारा लॉजिक क्या है, लॉजिक पर आओ। तुम कह रहे हो शरीर के जिस हिस्से से जो कुछ भी करा जा सकता है मैं वो करूँगा। तो तुम कह रहे हो कि किसी भी काम का वैलिडेशन ये है कि वो अगर करा जा सकता है तो ठीक है। मेरे दांत से अगर मांस खाया जा सकता है तो मांस खाना ठीक है, ठीक है, यही कह रहे हो ना? अब ये तुम्हारे दो हाथ हैं, ये दो हाथ हैं, इनसे तुम अपने दोस्त बकरा भाई को घूंसा मार सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर भाई तो फिर घूंसा मारना ठीक होना चाहिए भाई। दांत से जो करा जा सकता है वो करना ठीक है, बिना दिमाग लगाए। जो कुछ भी मेरे दांत से करा जा सकता है मैं वो करूंगा, वो ठीक है। तो हाथ से घूंसा मारा जा सकता है ना, मार दो, वो ठीक होना चाहिए। मगर मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए। हाँ, तो तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना, कि तुम्हें खाना है मुर्गा बकरा की नहीं खाना। मर्जी कहाँ गई? तुम कह रहे हो मर्जी की कोई बात नहीं है, दांत की बात है। इसमें तुम्हारा मन, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा डिस्क्रिशन, इसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो दांत से अगर मैं मांस खा सकता हूं तो खाऊंगा, तो हाथ से तुम घूंसा मार सकते हो तो मार दो। हाथ से घूंसा क्यों नहीं मारते? इसी हाथ से तुम किसी को आशीर्वाद दे सकते हो, इसी हाथ से तुम किसी की मदद कर सकते हो, और इसी हाथ से तुम किसी को घूंसा मार सकते हो। अब अगर मैं तर्क दूं कि मेरे हाथ की संरचना ऐसी है कि मैं इससे घूंसा मार सकता हूं तो मैं तो मारूंगा, तो ये तर्क बेहुदा है ना? तो उतना ही बेहुदा है ये कहना कि ये जो हमारे दांत हैं इससे हम मांस फाड़ सकते हैं तो हम फाड़ेंगे। मैं इस दांत में अपने हाथों से कपड़े फाड़ सकता हूं किसी के, तो फाड़ दूं भाई, एक दूसरे के फाड़ दो कपड़े। इन हाथों से कपड़े भी तो फाड़ सकते हो, जैसे दांत से मांस फाड़ सकते हो, हाथ से कपड़े फाड़ दो। ये जो टांगे हैं ये चलने के भी काम आ सकती हैं और किसी को लात मारने के काम भी आ सकती हैं। तो लात मार क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हम वही नहीं करते जो करा जा सकता है, हम वो करते हैं जो करा जाना चाहिए। अंतर समझो। जानवर वो सब कुछ करेगा जो करा जा सकता है। उदाहरण के लिए तुम अपने घर में एक अपना कुत्ता रखते हो, ये जो जगह है यहां बीच में फर्श, तुम्हारा इतना बढ़िया साफ फर्श है, आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, धन्यवाद। क्या साफ जगह है आपकी।
आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, वो यहां पर आकर टट्टी कर सकता है। कुत्ते का तर्क बिल्कुल वही है जो आपका तर्क है। कुत्ता कह रहा है ये फर्श है, इस पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा। पर जो ऐसा तर्क दे वो कुत्ता हो गया ना। कुत्ता कह रहा है इस फर्श पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा। क्या इंसान ये करेगा कि फर्श पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा? इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहां क्या करा जा सकता है, मैं ये कहूंगा कि क्या करा जाना चाहिए। तो फिर इंसान ने अपने लिए शौचालय बनाया है। कुत्ते नहीं जाते शौचालय आमतौर पे। समझ में आ रही बात? तो ये जानवरों का तर्क है कि जो कुछ भी करा जा सकता है मैं कर दूंगा। इंसान बुद्धि लगाता है, चेतना लगाता है, वो सब कुछ नहीं कर डालता कि जो करा जाना चाहिए वो मैं कर दूंगा। तो बात समझ में आ रही है? जानवर ऐसी कोई बुद्धि नहीं लगाता। तो ये जानवरों के तर्क हैं। जानवरों के तर्क क्यों दे रहे हो? बेकार की बात है ना। मेरे दांत है, मैं उसे वैसे एक बात बता दूं, ये जो तुम्हारे दांत हैं इससे तुम कच्चा मांस फाड़ भी नहीं सकते। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनके ये जो दांत हैं ये बहुत लंबे और बहुत पैने होते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि तुम अपने इन दांतों से मांस नहीं खा सकते। तो ये मांस वाला तर्क वैसे भी बेकार है दांतों का। पर मैं कह रहा हूं कि मान लो तुम्हारे ये दांत उतने लंबे हों भी और उतने पैने हों भी जितने कि कार्निवोर्स के, मांसाहारियों के होते भी हैं, तो भी क्या तुम वो सब कुछ करोगे जो तुम अपने शरीर के किसी अंग से कर सकते हो? वो सब कुछ करोगे क्या? तुम्हें तो छींक भी आती है तो तुम एक तरफ को करके छींकते हो। तुम क्यों नहीं कहते कि ये नाक दी गई है, मुझे छींक आ रही थी, मैंने छींक दिया खुले में? आप ये क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो ये बदतमीजी है, ये अभद्रता है अगर मैं किसी के मुंह पे छींक दूं तो। इसी तरह से और भी सब काम होते हैं, खांसना, पादना, ये तुम किसी के मुंह पे थोड़ी कर देते हो। तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं ये कर सकता था तो मैंने कर दिया। तो दांत को लेके तर्क क्यों देते हो कि दांत से मांस फाड़ सकता तो मैंने फाड़ दिया, हाथ से मैं कपड़े फाड़ सकता था तो मैंने फाड़ दिए? ये कोई तर्क है? कितनी पागलपने की बात है ना। मुंह मिला हुआ है, मैं कहीं भी थूक सकता था तो मैंने थूक दिया। ये कैसा तर्क हो? तुम दोनों यहीं पे थूकना शुरू कर दो और बोलो मुझे ऊपर वाले ने मुंह दिया है थूकने के लिए तो मैं थूकूंगा ना। ये क्या बात है? कैसा तर्क है ये? बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि नहीं लगाओगे? जिस ऊपर वाले की दुहाई दे रहे हो उसने तुमको सिर्फ दांत ही दिए हैं क्या और हाथ ही दिए हैं? ये किस लिए दिया है? इसके कब लगाओगे? देखो, थोड़ा आगे बढ़ाऊं या अभी से नाराज हो गए तुम लोग? ठीक है, सुनते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है जी। तो समझो बात को। ये जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो और तुम में एक अंतर है। अंतर यह है कि ये कुर्सी किसी और ने बनाई है और उसने तय कर दिया है कि इस कुर्सी का पर्पस क्या होगा। कुर्सी स्वयं नहीं बनी। कुर्सी अपने होने का उद्देश्य स्वयं नहीं निर्धारित करती। आप कहते हो साहब मुझे बैठना होगा और मुझे इतनी ऊंचाई पे बैठना है और मुझे गद्दा इतना मुलायम चाहिए और मुझे बैकरेस्ट ऐसा चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से कुर्सी बनाऊंगा। तो कुर्सी के होने का पर्पस कोई और निश्चित करता है, कोई और डिसाइड करता है, ठीक है ना। इंसान अलग है कुर्सी से। इंसान खुद तय करता है कि उसे क्या बनना है। इंसान के होने का पर्पस अगर कोई और डिसाइड करने लग जाए तो वो इंसान नहीं, गुलाम है, वो मशीन हो गया ना। फिर जैसे कुर्सी हो गया, वो कोई बोले मुझे तो बनाया इसलिए गया है कि मैं मांस खाऊं, तो तुम कुर्सी हो ना। तुम कुर्सी को बनाया गया है एक खास पर्पस के लिए। इंसान वो है जो चेतना का इस्तेमाल करके खुद जानता है, खुद समझता है। इंसान में और कुर्सी में अंतर करना सीखो। तुम्हारा पर्पस कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे दांत मेरा पर्पस डिसाइड करेंगे। कुर्सी कहां रखी है ये कोई और तय करता है, कुर्सी स्वयं नहीं तय करती। इसी तरीके से तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये बात तुम्हारे दांत नहीं तय कर सकते या प्रकृति नहीं तय कर सकती। ये बात तुम तय करोगे। तुम एक चैतन्य, कॉन्शियस जीव हो, तुम कुर्सी नहीं हो। सर लेकिन हमारी मर्जी से ऊपर तो भगवान की मर्जी होती है ना। भगवान ने तुम्हें अगर भगवान कहा की है, मर्जी कैसे पता? बताया गया है। किसने बताया? भगवान ने बताया? नहीं, मोहल्ले में लोगों ने बताया है। तो बहुत मोहल्ले लोग- वाले भगवान है। तुम्हें कैसे पता कि भगवान की क्या परिभाषा है और भगवान की क्या मर्जी? तुम्हें कैसे पता? ये जो बार बार बोलते हो कि हम तो मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने हमको आदेश दिया है या अनुमति दी है, हम इसलिए खाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि वो जो बात है वो किसी ऊपर वाले की, और ऊपर वाला होता क्या है तुम्हें ये भी कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं वो कोई ऊपर वाला आके तो कर नहीं रहा। ये बातें तो तुम कर रहे हो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें कैसे पता? हमारे ग्रंथों में लिखी, किताबों में लिखी। जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ा किसने?
मैंने। या ग्रंथ खुद अपना अर्थ बता रहा है तुमको? तुम्हारी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ा किसने है? तुमने पढ़ा है ना, तो उसका अर्थ भी तो तुम ही करते हो ना। अब अगर मैं जबान का हवसी आदमी हूं तो किताब में जो कुछ भी लिखा है मैं उसका अर्थ अपने अनुसार ही तो करूंगा। और किताब मेरे कान तो पकड़ेगी नहीं कि तुम मेरा गलत अर्थ कर रहे हो। किताब तो बेचारी बेसहारा है, सारे ग्रंथ बेसहारा होते हैं, तुम उनका कुछ भी उल्टा पुल्टा अर्थ कर लो। और फिर ग्रंथ में जो बात कही गई थी वो जिस समय कही गई थी, क्या आज भी वही समय चल रहा है? जब ग्रंथ में बात कही गई थी, चाहे जो ग्रंथ हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, किसी का ग्रंथ हो, जिस समय वो ग्रंथ लिखा गया था उस समय दुनिया की आबादी 800 करोड़ थी क्या? उस समय क्लाइमेट चेंज था क्या? उस समय मास एक्सटिंक्शन था क्या? उस समय बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन था क्या? बोलो, उस समय पृथ्वी का फॉरेस्ट कवर उतना ही कम था क्या जितना आज है? तो फिर ये क्यों बोलते हो कि हमें बोला गया है कि बकरा खाओ, मेरे ऊपर वाले ने मुझे आदेश दिया है कि तुम तो बकरा खाओगे ही? या कह देते हैं कि भाई कृष्ण दूध पीते थे तो हम भी पिएंगे। उस समय की स्थितियां वही थी जो आज की स्थितियां हैं, तो तुम वही काम कैसे कर सकते हो जो उस समय बोला गया? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रंथों में टाइम डिपेंडेंट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा वैलिड होती हैं उनकी, हमेशा टिल द एंड ऑफ टाइम। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस समय के लिए वैलिड होती हैं जब वो कही गई थी, क्योंकि सिचुएशंस बदल गई हैं। फिर पूछ रहा हूं, दुनिया की आबादी तब 800 करोड़ थी क्या? जितनी स्पीशीज आज प्रतिदिन विलुप्त माने एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उतनी तब हो रही थी क्या? तो जो बात तब कही गई थी उसको आज क्यों लागू कर रहे हो पागल? स्थितियां तो इतनी बदल गई, सिचुएशन पूरी बदल गई है। हां, उसमें ऐसी भी बातें होंगी ग्रंथ में जो तब भी वैलिड थी, आज भी हैं, उनको आप बेशक मानिए, पर थोड़ा सा अपनी चेतना का इस्तेमाल करिए ना। इंसान हैं आप, कुर्सी नहीं है आप। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मगर मैं क्लाइमेट चेंज के लिए करता तो हूँ, भले ही मैं नॉनवेज के लिए नहीं करता, मगर मैं पौधे पेड़ लगाता हूँ। मैंने बकरा भाई ने कल ही 10 पेड़ लगाए। हम 10 पेड़ लगाए जी। और मैं कार नहीं चलाता, मैं कारपूलिंग करता हूँ। कारपूलिंग करते हो? हाँ। तो ये सब करके तुम कह रहे हो कि मांसाहार से जो क्लाइमेट चेंज होता है, तुम उसकी भरपाई कर दे रहे हो, यही कह रहे हो ना? हाँ। कुल मिलाकर के जो तुम्हारा पूरा तर्क है वो ये है कि साहब, आप कहते हैं कि मांसाहार दुनिया में क्लाइमेट चेंज का पहला या दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो आप बार बार कहते हैं मांसाहार मत करो क्योंकि मांसाहार से ही तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बकरा भाई और मुर्गा भाई दूसरे कदम उठा रहे हैं। क्या कदम उठा रहे? इन्होंने बोला कि मैं कार पूलिंग करता हूं, मैं कार कम चलाता हूं, और इन्होंने कहा कि ये ट्री प्लांटेशन करते हैं। आप करते हैं? ये करते हैं? इन्होंने कल 20 पेड़ लगाए। इन्होंने पेड़ लगा, अभी 10 थे। ये अपने 10 दोनों ने जोड़ दिया। ठीक है, तो तुम दोनों मिलकर पेड़ लगा रहे हो और ये बोल रहे हैं कि मैं कार कम चलाता हूं, तो फिर अगर मैं मांस खा भी लेता हूं तो क्लाइमेट चेंज कहाँ हुआ? अच्छा, एक बार बीफ खाने से उतना कार्बन एमिशन होता है जितना 176 किलोमीटर कार चलाने से होता है। एक बार पॉर्क खाने से उतना कार्बन एमिशन होता है जितना 80 किलोमीटर कार चलाने से होता है, और मटन खाने से भी लगभग उतना ही, और एक बार चिकन खाने से 60 किलोमीटर, अंडा खाने से 30-35 किलोमीटर। ऑमलेट खा लो और जाके कार चलाओ, कार चलाने में कम हुआ है कार्बन एमिशन, ऑमलेट खाने में ज्यादा हुआ है। तो जो लोग अपने आप को ये बार बार बोलते हैं ना कि साहब हम तो क्लाइमेट वॉरियर्स हैं, कैसे हैं क्लाइमेट वॉरियर्स? कि मैं इलेक्ट्रिक कार यूज कर लेता हूं, या मैं कार पूलिंग कर लेता हूं, या मैं 10 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर ही कार चलाता हूं, मैं तो क्लाइमेट वॉरियर हूं। या कुछ कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं तो क्लाइमेट वॉरियर हूं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना। आपने थाली भर के मांस खा लिया, वो सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी न चलाने के बराबर हो गया। आपने सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आपने मांस खा लिया, तो गाड़ी न चलाना व्यर्थ गया। मांस खाना गाड़ी न चलाने पर भारी पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा। ये अच्छे समझ लो।
अभी इसमें एक आंकड़ा और जोड़ देता हूँ, उसका संबंध मांसाहार से नहीं है। जैसे हमने कहा कि एक बार आपने बढ़िया भर के बीफ, पॉर्क, मटन, चिकन, अंडा कुछ खा लिया, तो ये बात 50 या 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बराबर हो गई। उतना ही आपने कार्बन एमिशन कर डाला। इसी तरीके से अगर आपने संतान पैदा कर दी तो वो बात 10,00,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बराबर हो गई। आप कितना भी बनते रहे, मैंने इतने पेड़ लगा दिए, मैंने 4 बिजली के बल्ब अपने यहाँ कम कर दिए, मैं 1 घंटा एसी कम चलाता हूँ, मैं 10 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूँ, अगर आपने संतान पैदा कर दी, वो चीज़ इन सब चीज़ों पे लाखों गुना भारी है। क्लाइमेट चेंज का जनसंख्या नियंत्रण के अलावा कोई प्रभावी समाधान नहीं है। आप बाकी सब बातें करते रहो अपने दिल को बहलाने के लिए। आप बोल दो मैं जाकर के वृक्षारोपण करता हूँ, मैं 10 पौधे लगा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आप कहते रहो कि मैं ये कम करता हूँ, वो कम करता हूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा। मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे ही कैंसर होता है, उसका जिम्मेदार मैं होता हूँ। मगर मैं जो चिकन खाता हूँ उस कारण से जो मुझे कैंसर होता है, उससे मुझे ही नहीं हो रहा, सभी को हो रहा है। सबको हो रहा है। और जो तुम सिगरेट पीते हो वो ज़बरदस्त रूप से टैक्स्ड होती है, नहीं तो सिगरेट इतनी महंगी क्यों होगी, उसमें है ही क्या ऐसा। पर मांस पर वैसा टैक्स नहीं लगता, जबकि एक आदमी जो मांस खा रहा है वो 100 और लोगों को बर्बाद कर रहा है। मैं मांस नहीं खाता, लेकिन जो मांस खा रहा है मुझे ही बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इस बात का कोई हर्जाना नहीं भरता, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं देता। वो बल्कि ये बोल देता है कि मैं क्या खा रहा हूं ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। भाई तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे है? तुम जो कर रहे हो उससे किसान बर्बाद हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उससे गरीब बर्बाद हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उससे भुखमरी फैल रही है। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे है तुम जो तुम कर रहे हो? जैसे मैं छुप के सिगरेट पी लेता हूँ, वैसे छुप के मैं मांस भी खा लेता हूँ, तो इसको रोकें कैसे? नहीं, वो छुपना छुपाना अभी वो बात नहीं हो रही है ना यहाँ पर। अभी बात हो रही है ईमानदारी की, कि आप समझना चाहते हैं कि बात क्या है। समझने के बाद भी आपको चोरी करनी है, आपको हिंसा करनी है, आपको खून पीना है, तो फिर तो क्या कह सकते हैं। सर मोहल्ले में फिर नाक भी कटती है, क्योंकि कोई मांस लेके आता है तो उसकी एक बात होती है, कोई फूल पत्ती खाता है उसकी, मतलब कोई उसमें कोई पता चलता है कि अच्छे घराने से आ रहे हो, पैसा है घर में। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सब कुछ तुम मोहल्ले वालों को देख के करते हो क्या? ये क्या बात है? इसका कोई जवाब नहीं होता। हम दोनों दोस्त बहुत पार्टियाँ करते हैं और बढ़िया बढ़िया बहुत खर्चा करते हैं, और उन पार्टियों का तो फाउंडेशन ही रहता है कि हम लोग मटन मज़ा ही उड़ाते तब आता है तब चिकन पड़ा जाए भाई के साथ तो। किसी का कत्ल करके तुम पार्टी करो तो ये तुम्हारी मर्जी है। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो उसके पास एक चेतना है जो बहुत खास है। तुम सब्जी खाते हो, तुम ये नहीं कहते कि मैंने सब्जी की हत्या कर दी, पर जब तुम बकरा खाते हो तुम खुद जानते हो, तुम खुद कहते हो मैंने उसको स्लॉटर कर दिया। तुम कभी कहते हो बकरी को स्लॉटर किया, गोभी को स्लॉटर किया, कभी कहते हो क्या? तो अंतर है। कत्ल करके पार्टी करना, कत्ल करके दावत करना, जश्न करना इंसानियत नहीं है। जो जीव का कत्ल करके खुशी मनाए, ये तो छोड़ दो कि वो धार्मिक आदमी है, मैं कह रहा हूं वो आदमी ही नहीं है। फिर तो ये जो मैं लेदर जैकेट पहनूं या फिर मैं जो जूते पहनता हूँ लेदर के, ये भी मांसाहारी हो गया। तो और क्या है? जानवरों का शोषण नहीं करना, ये बात इतनी सी थोड़ी होती है कि मांस नहीं खाऊंगा। तुमने बेल्ट कौन सी पहन रखी है, तुम नीचे यहाँ पर जूते कौन से पहनते हो, रोटी में घी चुबड़ के खा रहे हो क्या, ये सब बातें भी देखनी पड़ती है ना। ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ तक कि तुम जाओ कहो मुझे तांगे की सवारी करनी है, ये भी कोई बात अच्छी थोड़ी है। तुम कहीं पे जाओ और बोलो मुझे एलिफेंट सफारी करनी है, ये कोई अच्छी बात है, कोई भली बात है? हाँ वो आपका वीडियो देखा था केदारनाथ पे जो। बिल्कुल। तुम घर में पिंजड़े में एक तोता रखे हुए हो, ये कोई अच्छी बात है? वो देखो तोता, पिंजड़े में तोता, अच्छी।
तो मुर्गा भाई आज तो मतलब सर के साथ बैठ के कुछ तो चमका है, मतलब कल सुबह खाया नहीं जाएगा। हाँ धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आचार्य जी, वीडियो के लिए ये नाटक करना पड़ा, क्षमा कीजिएगा अगर गुस्ताखी हुई। दर्शकों को बता दें कि ये सब मजाक था। काश कि ये सब मजाक ही होता, मजाक से बहुत आगे की बात है ना। नमस्कार आप सभी को। मुर्गा भाई और बकरा भाई की तरफ से छोटी सी बात थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड जिन्होंने किया है वही उस वीडियो में आचार्य जी के सामने बैठे भी थे। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी थी तो इसलिए हमने खुद ही किसी तरीके से कैमरा को मैनेज करके और आचार्य जी को आमंत्रित किया स्टूडियो में और किसी तरीके से ये बात आप तक पहुंचाई। तो कैमरे के सामने भी हम थे और कैमरे के पीछे भी हम थे। इस समय भी कैमरे के पीछे कोई नहीं है। धन्यवाद।